अंबाला में देर शाम आई तेज आंधी और बारिश के चलते खेतों में खड़ी किसानों की गेहूं की पकी फसल जमीन पर बिछ गई। फसल बर्बाद होने से किसानों को नुकसान का खतरा है। किसानों ने सरकार से जल्द गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग की है। और पहले एक दिन आया था, उस दिन भी बहुत नुकसान हुआ था। गेहूं बिछी पड़ी है, पक्की पड़ी है। गवर्नमेंट समय से खरीद नहीं कर रही इसकी, ठीक है जी बात को। और ना ही मुआवजा देती है गवर्नमेंट। पहले हमारे यहाँ से डागरी नदी का बांध टूटा था, यहीं से मेरे ये प्लाट, मेरा सारा प्लाट मेरा ही आगे नुकसान होया। मेरा ये कुट्ठी है मेरी पास में ही, और किसी ने आगे यहाँ कोई सुध नहीं ली और ना ही किसी ने मेरे को पूछा। अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया। जब तो गवर्नमेंट कहती मुआवजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सारी फसल हमारी बर्बाद हुई थी। नुकसान हो रहा है, किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब दिया इसमें बहुत गेहूं की बिछी पड़ी है और पक्की फसल है। गवर्नमेंट खरीद नहीं कर रही इसकी, और कटवाएं तो कटवा के गिरेंगे। अभी क्या मांग करते हैं सरकार? अभी हम यही मांग करते हैं, जल्दी से जल्दी इसकी खरीद शुरू करवाई जाए, मुआवजा जिम्मेदारों को दिया जाए। बहुत नुकसान हुआ, फसलें सारी बिछ गई आंधी तूफान में। हम ये सरकार से गुंजाइश करते हैं कि जो प्राकृतिक प्रकोप है उसकी दृष्टि से फसलों को जितनी जल्दी उठान किया जाए, खेत से कटाई करवाई जाए, खरीद चालू की जाए। किसान को नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान है। किसान को ऐसा है जो 25 क्विंटल पर एकड़ आनी थी वो ऐसी या 14, 15, 12 पर रह जाएगी। क्या मांग करते? सरकार से यही मांग करते हैं भी इसका परमात्मा ने जो किया उसका मुआवजा दिया जाए अति शीघ्र। तूफान आया उसके हमारी फसलें बहुत नष्ट हुई है, और ना ही सरकार कोई मुआवजा देना चाहती है, ना अभी भुवंतर भी नहीं दिया उन्होंने आलूओं का। अभी बहुत 25 रुपए क्विंटल वगैरह की बिके हैं आलू, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। देखिए क्या हाल हुआ भाजी, अद्धा नाज झड़ गया जी उनका। सबसे ज्यादा अभी नुकसान है कणक का नुकसान है जी। हम सरकार से मांग यही करेंगे कि सरकार गिरदावरी कराए और जितना भी मुआवजा हो सके जल्द से जल्द दे हमारी उसका जी। सर उसमें किसानों का तो बहुत नुकसान हुआ। अब जैसे आपके सामने पीछे देखो आप कितनी फसल बिछी पड़ी है, तो उसमें किसानों का बहुत नुकसान है जी। निकासी बहुत कम हो जाएगी। अब किसान पहले ही आपको पता है कि कर्जे की मार में है, और अब किसानों पे ये डबल मार पड़ गई। अब इसमें कर तो कुछ नहीं सकते, जैसे परमात्मा ने किया है, महाराज ने। तो सरकार खरीद नहीं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है जी। वहाँ किसानों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है मंडी में, गेट पास के नाम पे, और ये जैसे अंगूठा लगाएंगे ये नंबर प्लेटों के चक्कर में बहुत किसानों को परेशान किया जा रहा है जी। तो अब हाँ, 1-2 दिन में तैयारी है जी। गेहूं की कटाई के सीजन के साथ ही फसल में आग लगने का खतरा भी शुरू हो गया है। हर साल कई किसान अपनी मेहनत की पूरी फसल आग की भेंट चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार बिजली विभाग ने इसे रोकने के लिए खास तैयारियां की हैं। दरअसल अंबाला सर्कल के बिजली विभाग ने अलर्ट जारी कर कई अहम कदम उठाए हैं। बिजली विभाग की टीम गांव-गांव जाकर निरीक्षण कर रही है और संभावित खतरों को पहले ही खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। इसके साथ ही बिजली विभाग ने किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान भी शुरू किया है। बिजली लाइनों की नियमित जांच की जा रही है, ढीले तारों को ठीक किया जा रहा है, और जहां पर जरूरत है वहां पर लाइन मेंटेनेंस का काम भी हो रहा है। किसानों से भी अपील की गई है कि किसी भी तरह की चिंगारी या खराबी दिखे तो तुरंत सूचना दें। का तो लेके हमारा सबसे बड़ा पॉइंट एक ही है कि अभी आपने देखा भी होगा जो लेबर ठेकेदार बैठे थे कि फसल कटने वाली है, उसमें 2 पॉइंट है। एक तो फसल जो अभी पकी हुई है इसमें हम जहाँ क्रिटिकल है वहां पे लोकल एसडीओ लेवल पे फीडरों को, ताकि फसल में फायर या आग ना हो, बंद करके अपना मेंटेनेंस का काम करेंगे। दूसरा, जब फसल कट जाएगी उस दौरान खेत खाली होंगे। हमारे जो एग्रीकल्चर एरिया के अंदर लैंड में जो हमारे लाइन्स वगैरह टेढ़े पोल या ब्रोकन पोल या लो सैग हाइट के सैग या लंबे स्पैन है, उस तरह का मेंटेनेंस का काम उस दौरान हम तैयारी स्ट्रिक्टली सभी को मैसेज कन्वे करा दिए। या लाइन जो खींचनी है नई खेत के अंदर से, उन सब के लिए हम पूरी तैयारियों के साथ लगे हुए हैं, ताकि उस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा सके, ताकि टाइम पे फिर अगले सीजन के लिए ठीक से सप्लाई की जा सके। ये एग्रीकल्चर रियायतें तो एक शेड्यूल हमारा एग्रीकल्चर का पीआरएम है जो 8 घंटे को आता है, और हम वो सप्लाई कमिटेड है, हम कोशिश है पूरी 8 घंटे देंगे। उसमें किसी तरह की समस्या हमें नहीं लग रही कोई है।